दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 2020 के काल में ले जाना चाहता हूँ। आपको याद होगा देश दुनिया में कोरोना का कोविड-19 का जो प्रकोप कहर देखने को मिला, मैं उस काल में आपको ले जाना चाहता हूँ। कोरोना का कहर हमारे देश पे भी बहुत बुरी तरीके से पड़ा और उसका असर सालों साल देखने को मिला। आपको याद होगा 2020 में मार्च के महीने में भारत में कोरोना का जो आगमन हुआ, उससे देश की जनता के साथ साथ देश की सरकार को भी काफ़ी परेशानियों से उबरना पड़ा। 20 मार्च 2020 को देश में एक फंड की घोषणा की गई। बड़े बड़े पोस्टर में प्रधानमंत्री नजर आए। वो फंड था पीएम रिलीफ फंड। मतलब ये समझ लीजिए पूरे देश में इस फंड के बारे में खूब चर्चा हुई, खूब विज्ञापन हुए और लोगों ने दिल से अपने देश की मदद करने के लिए जिसकी जैसी हैसियत थी, सबने अपने अपने आय से पीएम रिलीफ फंड में पैसा, पीएम केयर्स रिलीफ फंड, माफ कीजिएगा, ये पीएम केयर्स रिलीफ फंड जिसको कहा गया था, इसमें प्रधानमंत्री के बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। वो हाथ जोड़कर जनता से अपील कर रहे थे कि देश पे जो संकट आया है, ऐसे वक्त पर आप अपनी हैसियत के हिसाब से इस फंड में अपना योगदान करें। लोगों ने पीएम की अपील के साथ जुड़कर पीएम केयर्स नेशनल रिलीफ फंड में 3,000 करोड़ रुपए जमा किए। ये 3 महीने के अंदर इस पीएम केयर्स फंड रिलीफ फंड के में 3 महीने के अंदर 3,000 करोड़ रुपए का पैसा जमा हुआ, वो भी जनता के द्वारा। और बाद में ये रकम 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसी बीच कुछ लोगों ने इस मामले में आरटीआई के जरिए ये पूछने की कोशिश की सरकार या सूचना मंत्रालय से कि इस फंड के बारे में आप जानकारी दीजिए कि इस फंड में कितना पैसा रहा, कितना पैसा किस मद में खर्च हुआ, कितना लोगों के मदद में लगा। इस सब के बारे में जब जानकारी मांगी जाती है तो केंद्र सरकार का विभाग इस बात की जानकारी देने से मना कर देता है और वो ये कहता है कि ये एक निजी फंड है, ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहता है और इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दी जा सकती। पूरे देश में इस फंड के बारे में चर्चा हो रही थी। विपक्ष भी इस बारे में जानकारी चाह रहा था कि किसी तरीके से पता तो चले। पूरे देश के उद्योगपतियों सहित बहुत सारे संस्थानों ने इस फंड में देश के हित में प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड में हजारों करोड़ रुपया जमा किया। लेकिन जब उसके बारे में, उसके कार्यकलापों के बारे में जानकारी मांगी गई आरटीआई के जरिए, तो उसे साफ कह दिया गया कि ये एक निजी फंड है और इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस फंड के चेयरपर्सन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसके अलावा 3 केंद्रीय मंत्री और थे। वो थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अभी आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के जो केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री फंड में हैं, तो ये समझ लीजिए
कि ये फंड भारतीय जनता पार्टी का ही था, जिसे घुमा फिराकर जनता से अपील कर उसमें हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया गया। और जब इस बात की जानकारी मांगी गई कि इस धन का कहाँ कहाँ उपयोग हुआ, कब कितना पैसा किसने जमा किया, इसके बारे में जानकारी दीजिए, तब केंद्र सरकार का सूचना जो जानकारी का जो अधिकार के क्षेत्र में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इससे हाथ पल्ले झाड़ लिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पीएम केयर्स फंड, आपको याद होगा ये नाम कब बना था? कोरोना के समय में, जब देश में महामारी थी। प्रधानमंत्री जी ने अपील की देश के लोगों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, पब्लिक सेक्टर कंपनियों से, और अपील करके कहा कोरोना में जो लोग पीड़ित हैं हमें उनकी मदद करनी है। भविष्य में ऐसी कोई महामारी आए तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार रहें, इसलिए इस पीएम केयर्स फंड में मदद कीजिए। क्या ये छोटी सी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? इसका मतलब पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल गलत ढंग से किया गया है, इसीलिए जानकारी छिपाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारी खबरें इस तरह की आई कि हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स दिए गए जो काम करना बंद कर दिए, बहुत सारे उपकरण दिए गए जो ठीक से चल नहीं पाए, पैसे का खुलेआम दुरुपयोग किया गया, फ्रॉड करने वाली कंपनियों को, घपला करने वाली कंपनियों को पीएम केयर्स फंड से ठेका दिया गया। इस तरह की तमाम खबरें आई। उसको छिपाना है, उस पैसे की घपलेबाजी को छिपाना है। तो क्या पीएम केयर्स फंड प्रधानमंत्री जी का निजी फंड है? क्या पीएम केयर्स फंड से जो लोगों की मदद करने का दावा प्रधानमंत्री जी ने किया था वो झूठा था, खोखला था, और दरअसल इस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए किया जा रहा है? इस फंड को निजी फंड बना के क्या विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी तमाम जो सोशल मीडिया पे दुर्भावना फैलाने का काम करती है, नफरत फैलाने का काम करती है, और इसके लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को हायर करती है, योजनाबद्ध तरीके से देश के अंदर साजिश करती है, क्या इस काम के लिए पीएम केयर्स फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है? दोस्तों, 2020 में जब कोरोना का काल चला, देश पे ऐसी लाइलाज बीमारी ने पैर पसारे, ऐसे समय में पीएम केयर्स फंड नाम का एक नया फंड बनाया गया। लोगों ने इस बात पे सवाल भी उठाए कि जब पीएम नेशनल रिलीफ फंड है तो पीएम केयर्स फंड बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन सरकार ने उसको फाउंड कराया। इस मामले में प्रधानमंत्री की जो तत्परता थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सरकार की जो साझेदारी थी, उसको देखकर लग रहा था कि ये कोई ट्रस्ट सरकार का ही फाउंड किया हुआ है। लेकिन 3 महीने बाद जब लोगों ने इसके ऊपर जांच पड़ताल करना शुरू की, आरटीआई लगाकर बातचीत करने के पूछा गया कि आखिर इस फंड के गवर्न कौन कर रहा है। वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पीएम केयर्स फंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयरमैन थे और उनके 3 जो मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। जब बातें ज़्यादा उठने लगी और सरकार, दिलचस्प बात यह है कि जब फंड की शुरुआत की गई और उसमें पैसे की अपील की गई, लोगों से कहा कि आप अपनी हैसियत के हिसाब से इस फंड में जमा करें ताकि देश के जो आपातकालीन स्थिति चल रही है उसको कुछ बल मिलेगा। लोगों ने अपनी इच्छा से धन जमा किया। दूसरी तरफ सरकार ने अपने जितने भी संस्थान थे उनसे यह कहा, ऑर्डर दिया कि आप अपने अपने कर्मचारियों का 1-1 दिन का वेतन काट कर इस फंड में जमा करें। लोगों ने, संस्थानों ने
प्रधानमंत्री की इस बात को फॉलो करते हुए अपने यहाँ के सभी कर्मचारियों का फंड, सैलरी काट के फंड पीएम केयर फंड में डलवाया। इतना ही नहीं, प्राइवेट संस्थानों ने भी अपने कर्मचारियों के एक दिन की सैलरी का अंश पीएम केयर फंड में डलवाया, ये समझकर कि शायद ये सरकारी फंड है, ये सरकार के हिसाब से खर्च किया जाएगा, आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति इस फंड से लोगों की सेवा में लगाया जाएगा। लेकिन स्थिति जब बहुत ज़्यादा 2000 सितंबर में इनके खिलाफ में इसके आरटीआई जारी करके पूछा गया कि आप इस फंड में कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ खर्च हुआ, और वो सब चीज़ें जानकारी के द्वारा मांगी गई। लेकिन जब हाई कोर्ट के अंदर इस फंड की बचाव में पीएमओ का एक न्याय अधिकारी, पीएमओ का एक लॉयर वहाँ उस फंड में, उस कोर्ट में पहुंचकर फंड की तरफ से पैरवी करता है, तभी लोगों को समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं इसमें झोल झपाटा है, घोटाला किया जा रहा है। और ये कहा गया कि ये एक प्राइवेट फंड है, इसकी जानकारी आरटीआई के जरिए नहीं दी जा सकती। पीएम केयर्स फंड जो सेटअप किया गया था लोगों की सहायता करने के लिए, कोविड के समय, डिजास्टर्स जो होते हैं उस समय पर उनकी मदद करने के लिए जो सेटअप किया गया फंड, उसमें सरकार पूरी तरह से गोपनीयता रखने की कोशिश कर रही है। पहले लोगों को कहा गया कि आप सूचना के अधिकार कानून के तहत पीएम केयर्स फंड के अंदर जो भी होता है, जहां से भी पैसे आते हैं, कहां पर खर्च होते हैं, ये सवाल नहीं पूछ सकते। और अब हाल ही में पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को निर्देश दे दिया है कि जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोकसभा में, एमपीज, वो कोई सवाल नहीं पूछ सकते पीएम केयर्स फंड को लेकर। अब ये समझना जरूरी है कि पीएम केयर्स फंड मार्च 2020 में लागू हुआ। ये फंड बनाया गया और ये फंड ट्रस्ट के रूप में सेटअप किया गया। इस ट्रस्ट के एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री देश के, और इस ट्रस्ट में ट्रस्टीज हैं हमारे देश के 3 सबसे बड़े यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री। ये तीनों भी अपनी एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में ट्रस्टीज हैं पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के। अब देखा जाए तो यही समझ आता है कि अगर किसी भी ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन हैं वो प्रधानमंत्री हैं और 3 बड़े मिनिस्टर्स जो हैं वो उसके ट्रस्टीज हैं, तो ये तो सरकारी ट्रस्ट ही होगा। साथ ही में ये सरकार ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए पीएसयूज को, दूसरी कंपनियों को, कि ये ट्रस्ट जो है ये केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, ये पब्लिक ट्रस्ट है और इसमें सीएसआर के पैसे डाले जा सकते हैं जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पैसे होते हैं। अब हमने देखा कि पहले ही 3 महीने में जब ये ट्रस्ट फॉर्म हुआ तो 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा पीएसयूज, जो कि लोगों के टैक्स के चंदे से चलता है, वो पीएसयूज इन्होंने इस पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट के अंदर पैसे डाले और तमाम लोगों ने, देश से विदेश से कंपनियों ने पैसे भरमार इस ट्रस्ट के अंदर डाले। 13,000 करोड़ रुपए इस ट्रस्ट में इकट्ठे हुए पहले 3 साल में ही। लेकिन जब लोगों ने सूचना मांगने की कोशिश की सूचना के अधिकार कानून में, तो ये कहा गया कि ये तो सरकारी ट्रस्ट है ही नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ट्रस्ट नहीं है, ये प्राइवेट ट्रस्ट है। अब ये एक नया शगुफा छेड़ा गया है। पीएमओ से संसद भवन में एक नया नोटिस जारी किया गया है
और सचिवालय, संसद के सचिवालय को एक पीएमओ से लेटर जाता है कि अब संसद के अंदर पीएम केयर फंड के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। इस बात का आशय आप समझ सकते हैं कि विपक्ष जब भी आवाज उठाता है, विपक्ष पहले भी पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी मांगता रहा और सरकार को परेशान करता रहा। उनका ये आरोप है कि जब पीएम केयर्स फंड के चेयरपर्सन और जो मुख्य सदस्य हैं वो सरकार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इस फंड का उपयोग चुनावों में जीतने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा।